न्यूज, खबरों की नई पहचान। विनोद बिहारी महतो का प्रतिमा का अनावरण करने धनबाद पहुंचे झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में विनोद बिहारी महतो का प्रतिमा का अनावरण को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधक कई दिनों से तैयारी कर रहा था। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आने के बाद से छात्रों में एक उमंग जगी है। छात्रों का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी को धनबाद में विस्तृत किया है, जिस तरह से ठीक वैसे ही झारखंड के युवाओं को रोजगार दे ताकि हमें दूसरे प्रदेश में पलायन ना करना पड़े। अगर सरकार यह नीति अपनाती है तो बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से पास किया हुआ हर छात्र सरकार उसे रोजगार दे। सारे अतिथिगण शिरकत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं एमडी रुस्तम। इस वक्त हम पहुंचे हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में, जहां पर विनोद बिहारी महतो की मूर्ति का अनावरण करने के लिए झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। वहीं सुरक्षा की बात करें तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थल आने वाले सारे लोगों को यहाँ पर चेकिंग किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ सांस्कृतिक नृत्य के लिए भी लोग यहाँ तैयार हैं। और हमारे बगल में जो यूनिवर्सिटी है, व्यवस्था को ठीक कर दी गई है। वहीं आपको हम बता दें कि ये वो स्टैचू है जिसका अनावरण जो है झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस अंदर की ओर आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को सुरक्षाकर्मी एक एक करके यहाँ चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा की किसी तरह से कोई चूक ना हो, जिसका जिम्मेवार धनबाद पुलिस हो, इसके लिए धनबाद पुलिस काफ़ी सचेत है और काफ़ी सक्रिय है। हर एक पहलू पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच करने में लगी हुई है। हम लोग बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में माननीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नर, एजुकेशन मिनिस्टर सब आ रहे हैं और उनकी सेवा का हमें मौका मिल रहा है। इतने बड़े कार्यक्रम का हमें लाभ मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है? हम लोग एज अ वॉलंटियर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। हम सबको कुछ कुछ ड्यूटीज़ अपॉइंट की गई है कि गेस्ट को कैसे हैंडल करना है और उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो।
अपने विश्वविद्यालय में ऐसा पहली बार है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल का पहली बार आगमन हो रहा है, तो पूरा यूनिवर्सिटी जगमगा उठा है। पहली बार इतना क्राउड हमें देखने को भी मिला है। विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले सभी कॉलेजों से भी विद्यार्थी आए हुए हैं। पूरा विश्वविद्यालय अपने कुलाधिपति और महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत जितने मंत्री नेतागण आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, सबके स्वागत में हम लोग लगे हुए हैं। आज हम लोग इतना गर्व फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी कॉलेज इंक्लूडेड है इस यूनिवर्सिटी से, वो सब कोई हर एक कॉलेज से यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम लोग को ड्यूटी मिला है कि हम लोग उनको ये सम्मानित करें टोपी पहनाकर, और सारे कॉलेजेस को कुछ ना कुछ पार्ट दिया गया है और अभी शुरू हो गया है, तो थैंक यू। आज हमारे यूनिवर्सिटी में सीएम आ रहे हैं। हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग के यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं, सब सीएम आ रहे हैं। देखने को नज़दीक से मिलेंगे हम लोग जाएं कभी सीएम को देखे थे? नहीं, नज़दीक से तो नहीं देखे। आज हम लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे नज़दीक से सीएम को। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज हम लोग के झारखंड अलग होने के बाद ये झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी हमारे धनबाद में है। आज हमारे यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सभी कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं जितने भी है यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, और हम बस राज्य सरकार या केंद्र सरकार से एक ही आग्रह करना चाहते हैं कि वो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा स्कीम निकाले कि जिससे हम लोग को दर दर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, हम लोग को झारखंड में ही नौकरी प्राप्त हो। बस यही उम्मीद है। आज ये झारखंड के पुरोधा, झारखंड के अलग राज्य के नेतृत्व करता हमारे विनोद बाबू के जो मूर्ति का अनावरण, जो आदमकद प्रतिमा का अनावरण जो करेंगे, इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, एक राज्य का जो आंदोलन का जो नेतृत्व करता था, उसके लिए राज्यपाल और हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों का आना झारखंड के और हमारे झारखंड आंदोलनकारी के लिए और झारखंड के पूरे प्रदेश के जनता के लिए आज शुभ संकेत है। उम्मीद है आज जो यूनिवर्सिटी में जो कमी है उसको अपने हाथों से, अपने आँखों से और अपने शुभ मुख से जो बोलेंगे, जो करेंगे, ये यूनिवर्सिटी के लिए, पूरे राज्य के लिए एक वरदान होगा। बिल्कुल, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद का गौरव है, और विनोद बाबू जैसे महान हस्ती की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो इससे गौरव क्षण और क्या हो सकता है। तो इसलिए हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी दोनों साथ में आ रहे हैं, दोनों ही प्रतिमा का अनावरण करेंगे मिल करके। तो यह बहुत ही महान और अविस्मरणीय क्षण है। यह धनबाद वासियों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है और हम सबको बधाई भी देते हैं। मुख्यमंत्री आए थे, क्या उम्मीद जगी है उनके आने से? सबसे पहले तो ये बहुत ही शुभ दिन है आज का, क्योंकि श्री विनोद बिहारी महतो जी के जो स्टैचू हैं उनका अनावरण किया गया, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे और माननीय राज्यपाल जी आए थे। उम्मीद यही है कि झारखंड जैसे क्षेत्र में कला या फिर संस्कृति की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है उन्हें मौका देने की। और यहाँ पर चूँकि मुख्यमंत्री जी आए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर हमें मौका देंगे, और जैसे टैलेंटेड यूथ है, जैसे माई भारत, एनएसएस और कॉलेज, विभिन्न कॉलेज की छात्राओं ने जो परफॉर्मेंस किया है, और झारखंड की रूट यानी यहाँ की संस्कृति को पकड़ कर रखना, आयु तक पहुँचना, यही हमारा मूल है। आप कुछ कहेंगे, कैसा लगा? हम लोग का यूनिवर्सिटी है BBMQ, जिससे आज को उद्घाटन हुआ, जिससे श्री हेमंत सोरेन आए, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि सर उतना सब लोग यहाँ पे आए उनको करने। सो वी आर वेरी प्राउड। जय जवाहर। अब कुछ कि झारखंड जैसे क्षेत्र में यहाँ हम लोगों के कॉलेज में BBMKU में बहुत ही अच्छा। जैसा कि अब आप देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए, राज्यपाल आए, तो ये एक आशा की किरण है और उम्मीद की किरण है, ऐसे ही आपको जग जाहिर हो रहा है। तो
मुझे बहुत ही पूर्ण विश्वास हो रहा है कि अब हमारे धनबाद में कोयलांचल में शिक्षा अपने परचम को लहराएगी और आने वाले भविष्य में हमारे यूनिवर्सिटी से धनबाद से बहुत से ऐसे आपको प्रकांड विद्वान निकल करके पूरे विश्व में अपना नाम उज्ज्वल करेंगे और जिसका श्रेय हमारे विनोद बिहारी महतो जी को जाता है, जिनके प्रयास से आज ये सारा कार्यक्रम फलीभूत हुआ। और उनके लिए मैं चंद पंक्तियाँ कहूँगी, क्योंकि कवित्री हूँ तो 4 पंक्तियाँ बताती हूँ आपको कि जनहित में उठी वाणी सदा अपनाई जाएगी, मनुष्यता ही है मजहब यह बात समझाई जाएगी, समय की रेत पे लिखी लकीरें मिट भले जाएं, हर युग में हर दौर में शिक्षा के क्षेत्र में विनोद बिहारी महतो की गाथाएं गाई जाएंगी। संयोजिका धनबाद झारखंड, हम लोग हमेशा पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, जिनमें इन सबका योगदान सराहनीय रहता है। यूनिवर्सिटी में महताब आलम हैं जो पर्यावरण के छात्र संघ के हेड हैं, वो अपने संरक्षण में सारी जितनी भी यहाँ पे है, मैं सबका नाम नहीं जानती, कुछ है यहाँ पे, तो ये सारे हमारे साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को, यहाँ के पीसी सर को, यहाँ के सभी पदाधिकारियों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस सराहनीय कदम में हमारा सहयोग किया और इस यूनिवर्सिटी को शिक्षा के केंद्र के रूप में हर क्षेत्र में, कला साहित्य संस्कृति हर क्षेत्र में इसका परचम लहराने में हम सबका सहयोग कर रहे हैं और स्टूडेंट को एक उज्ज्वल भविष्य दे रहे हैं। हमारे कोयलांचल निवासी भाई बहन है सबको नमस्कार। मैं श्वेता किन्नर खरिया धनबाद से। आज हमारे ये क्या बोलते हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, इसमें उद्घाटन था जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे और माननीय हमारे राज्यपाल जी हमारे उपस्थित थे, संतोष गंगवार जी, उनके उपलक्ष्य में आज उद्घाटन हुआ। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे उनके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करती हूँ कि वो पढ़े लिखे एक शिक्षित इंसान बने। सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि बच्चे पढ़े लिखे और यहाँ से जो निकलेंगे उसके लिए रोजगार हमारे सरकार दे। मैं जितने बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य का कामना करती हूँ। परिसर में इस राज्य मार्गदर्शन करें, जननायक करें, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के प्रतिमा के इस अनावरण कार्यक्रम में हम लोगों के बीच, हम लोगों के साथ उपस्थित राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय संतोष गंगवार जी, उच्च शिक्षा मंत्री भाई सुजीत कुमार सोनू जी, उपस्थित यहाँ सांसद आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, हम लोगों के अभिभावक स्वरूप विधायक मथुरा प्रसाद, यहाँ उपस्थित भाई विधायक अरूप चटर्जी जी, यहाँ उपस्थित विधायक भाई चंद्रदेव महतो जी, यहाँ उपस्थित विधायक राज सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित आज के दिन का बहुत लंबे समय से
हमें भी इंतजार था, आप सबको भी इंतजार था। और आप सबको मालूम है कोल्हान क्षेत्र के महाविद्यालय हजारीबाग विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनुमोदित हुआ करते थे। हम लोगों का जो इस राज्य का भौगोलिक संरचना है, इसके अनुरूप आप सब लोगों की सुगमता के लिए यहाँ की अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या नई नई पहल की जा सकती है, इन सब को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कई बार शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास किया। और आपको याद होगा कि 2014 के कार्यकाल में जब हम राज्य का दिशा देने का हमारे पास जिम्मा था, उसी समय हमने हजारीबाग विश्वविद्यालय से इस कोयलांचल को हटाकर यहाँ पर कोयलांचल विश्वविद्यालय बने, इसकी परिकल्पना हम लोगों ने शुरू करी थी। इसका नींव रखा और आज आपके सामने एक भव्य विश्वविद्यालय आपके भविष्य को निखारने में निरंतर प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम सब जानते हैं कि ये राज्य एक आंदोलन की उपज है। इस राज्य में कई हमारे महापुरुषों ने राज्य को अलग करने के लिए यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को अपने प्राणों की आहुति दी। अनगिनत शोषण झेला, अनगिनत यातनाएं झेली। अपने उन महापुरुषों को हम कहाँ भूल सकते। अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम देखें कि पूरे राज्य के अंदर हर कोना, हर गली, कस्बा, चौराहा हमारे वीर सपूतों के नाम से जाना जाता है। कहीं उनकी मूर्तियां हैं, कहीं उनके फोटो लगे हुए हैं और कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां अपने आंदोलनकारी की मूर्ति की स्थापना का इंतजार में वो समय काट रहे हैं। जब ये विश्वविद्यालय अपना आकार ले रहा था, उसी समय हम लोगों ने ये निर्णय लिया, क्यों नहीं इस विश्वविद्यालय का नाम हमारे इस राज्य के पुरोधा रहे, इस राज्य के आंदोलन के एक अगुवा रहे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम से रखा। और आज ये सपना पूरा होता हम देख रहे हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ PMCH जिसको हम लोग पहले कहते थे, वो भी आज हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी के नाम से उसका भी हम लोगों ने उनको पहचान देने का काम किया है। तो हम लोगों ने सदैव अपने आंदोलनकारी, अपने इस राज्य के निर्माताओं के उन सपनों को सजाने का प्रयास किया है। उनके सम्मान में हम लोगों ने कई कार्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है, ताकि
जो सपना हमारे उन महान विभूतियों ने देखा था वो पूरा हो। आज आप देखते होंगे आज कॉलेज शिक्षा से लेके स्कूली शिक्षा में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी कल परसों ही स्कूलों का रिजल्ट आया और हमें बहुत प्रसन्नता हुई जो बहुत कम समय में जो एक बदलाव हमने करने का प्रयास किया उसका परिणाम इतनी तेजी से आएगा मुझे भी उम्मीद नहीं। आज जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे महंगी पढ़ाई के साथ अपना भविष्य सुधारने में लगे हैं, वहीं पर सरकारी स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हमारे बच्चे आज 90+% के साथ पास होकर के प्राइवेट स्कूलों में बराबर कर रहे हैं। आज सीमित संसाधन में हमारे बच्चे अपने हुनर अपनी काबिलियत को निखारने में लगातार प्रयास करते हैं और हम आपको आश्वस्त दिलाना चाहते हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, आने वाले समय में इसमें और कितना गुणवत्ता लाया जा सके इसका पूरा का पूरा प्रयास निरंतर जारी। और आप देखेंगे नहीं बल्कि आप महसूस करेंगे बहुत जल्द कि बहुत सारी जो कमियां हमारी हैं वो बहुत तेजी से दूर होते हुए हमें दिखाई देंगी। इसीलिए साथियों, आज का ये शुभ घड़ी, आज इस परिसर का गौरव का दिन, हमारे राज्यवासियों के लिए गौरव का दिन कि आज ये कोयलांचल का ये भावी विश्वविद्यालय आज से और अनंत काल से इस राज्य के पुरोधा रहे आदरणीय स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम से जाना जाएगा और जब तक झारखंड रहेगा तब तक इनका नाम सदैव सम्मान से लिया जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए बहुत सारी बातें हैं जो हम और कभी हम लोग बात करेंगे। आज के शुभ अवसर के लिए यहाँ उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः शुभकामनाएं। स्वागत करें राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित मित्रों, भाइयों, बहनों, अभी आप लोग आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को सुन रहे थे। उनके बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तब मेरे गुरु ध्यान है कि मैं आदरणीय गुरु जी के साथ लोकसभा में था, तब से मैं इनको और इनके परिवार को पहचानता हूँ और अच्छे तरीके से इस राज्य के लोगों को जानता हूँ। यहाँ पर उपस्थित माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुदीप पवार जी, सांसद आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी और यहाँ पर कई विधायक उपस्थित हैं। पर मैं निश्चित रूप से अपने नौजवान साथी जयराम महतो का नाम जरूर लूँगा, क्योंकि वो विद्यार्थी भी हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। ये हम सब इस बात को समझते हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह जी, उपस्थित अन्य सभी शिक्षाविद, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित कर्मीगण, प्रिय विद्यार्थियों, प्रेस व मीडिया के साथियों और यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों,
विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में आज आयोजित इस समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। ये अवसर केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है, बल्कि एक युग पुरुष के संघर्ष, विचार और प्रेरणा को स्मरण करने का है। मैंने अभी पुस्तक जो है यहाँ पर उसे मैंने देखा था और विनोद बिहारी महतो के बारे में जो पढ़ा मैंने, तो वास्तव में ये उनकी सक्रियता, उनकी सोच का परिणाम था कि किस प्रकार से उन्होंने LLB भी किया और बाद में फिर कैसे लोगों की सेवा की, इससे समझ में आता है। मैं स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी महतो जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। उन्होंने समाज में शिक्षा, श्रम और आत्म गौरव के महत्व को सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में अहम योगदान दिया है। उनकी स्मृति में स्थापित ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देती है कि कठिनाइयों में भी आत्मबल, समर्पण और शिक्षा में परिवर्तन संभव है। वे न सिर्फ कोयलांचल क्षेत्र के गौरव थे, बल्कि झारखंड की सामाजिक चेतना के अग्रदूत भी थे, उसके हिसाब से काम कर रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम पर रखा गया है। छात्र हित को देखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य दुनिया में और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से जुड़ी हर पहलू का निरंतर बारीकी और नजदीकी से अनुसरण कर सके तथा संवाद बेहतर हुआ। भी यहाँ के कुलपति महोदय आपसे जो बात कर रहे थे वो इसी दिशा में बात कर रहे थे और उसकी जानकारी दे रहे थे। आज हम जिस समाज में हैं वो केवल डिग्री हासिल करने तक नहीं है, उत्कृष्टता एक्सीलेंस हासिल करने का समय आ गया है। मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय को इस दिशा में स्वयं को एक आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करना होगा। विद्यार्थियों की समस्याएं चाहे वो प्रमाण पत्र की हो, परीक्षा परिणाम की हो या प्रशासनिक प्रक्रिया की हो, सभी के लिए सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और लोगों को समस्या इसमें न आए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें। छात्रों की इस को ये महसूस हो कि विश्वविद्यालय उनके भविष्य के लिए बहुत चिंतित है। और ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के हायर एजुकेशन में हम पूरे देश में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन में हम ध्यान करें और चिंता करें। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में राज्य की उच्च शिक्षा की स्थिति से मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, जैसा मैं भी कह रहा था। लेकिन शिक्षण संस्थाओं में सुधार लाने मैं पूर्णतः प्रतिबद्ध हूँ। रिक्त कुलपति पदों की नियुक्तियाँ समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। आशा करता हूँ कि वे अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। जहाँ कुलपति या प्रतिकुलपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहाँ उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पहले से शुरू की जा चुकी है ताकि समय पर नियुक्तियाँ हो सके। आज यह समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूँ कि राज्य की वो शिक्षाओं की ओर अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सार्थक पहल करें। और मैंने उनको आग्रह किया था कि वो, जैसे मैंने उनसे कहा था कि हायर एजुकेशन में हम देश में आगे नहीं हैं, तो हमने कहा कि इस ओर चिंता करिए। और हमने तो उनसे यहाँ भी कह दिया कि बहन जी जो विधायिका हो गई है उनकी पत्नी, वो इस दिशा में विशेष चिंता करें कि कैसे हायर एजुकेशन में हम सक्रियता के साथ काम कर सकें और इसको हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। तो मैं निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाने झारखंड लोक सेवा आयोग को आवश्यक निर्देश दिए जाएँ। इस आग्रह के साथ राज्य के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण के लिए शिक्षकों, विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं गैर शिक्षणेतर
कर्मियों के लिए भी अत्यंत ही आवश्यक है और इस दिशा में हम सक्रियता के साथ काम भी कर रहे हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि समस्याओं के लिए बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन समाधान की दिशा में समन्वित प्रयास कम दिखाई देता है। विद्यार्थियों का कार्य है पढ़ना, शिक्षक का कार्य है पढ़ाना और विश्वविद्यालय प्रशासन का कार्य है कि इन दोनों के बीच सेतु बनाकर सभी के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना और ऐसा होने में दिक्कत नजर आती है। अब आप सभी अपने दायित्वों को समझकर टीम भावना से कार्य करें, तभी हम वास्तविक सुधार की दिशा में अग्रसर होकर काम कर सकते हैं। मैं प्रायः विभिन्न शिष्टमंडलों, शिक्षकों और छात्र प्रतिनिधियों से उच्च शिक्षा में सुधार है सुझाव मांगता हूँ। झारखंड राज्य की भूमि वीरों की भूमि है। इस माटी में स्वतंत्रता सेनानियों ने तीर कमान से अत्याचारियों का डटकर मुकाबला किया। ये भूमि खनिज संपदा से समृद्ध है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारी युवा संपदा है, जिसके लिए सही दिशा, कुशलता और प्रेरणा देने का कार्य हमारे विश्वविद्यालय कर रहा है। यदि हम अपनी युवा शक्ति को आत्मनिर्भर, दक्ष और नव निवेश बनाएं तो ये झारखंड भविष्य में ज्ञान और कौशल सरकार बनकर उभरेगा और अपने कार्यों से का काम करेगा। एक विश्वविद्यालय की पहचान इसकी शोध, क्वालिटी, नवाचार और विद्यार्थियों की सफलता से होती है। हमें ऐसा शोध को बढ़ावा देना होगा जिसमें मौलिकता हो, सामाजिक सरोकार हो तथा देश की प्रगति में सहायक बने। आज का ये ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हमारे देश में संस्थान है। हमें ऐसा वातावरण निर्माण करना होगा विद्यार्थियों को अन्य प्रदेशों में जाने की जरूरत महसूस न हो, बल्कि देश भर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आए और ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है। हम ऐसा महसूस करते हैं। विश्वविद्यालय में प्रभावी कैंपस प्लेसमेंट से उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़ेगी। शिक्षक अपने आचरण से प्रेरक बने, गुरु शिष्य संबंध शिक्षक को और संस्थान का वातावरण स्वच्छ, निर्भीक और नवाचार होने लगे। इन सभी पहलुओं की ओर विश्वविद्यालय को ध्यान देना आवश्यक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण सभी के लिए मार्गदर्शक है। इसके केंद्र में शिक्षा, नवाचार, आत्मनिर्भरता और युवा शक्ति है। मुझे विश्वास है हमारे राज्य के विश्वविद्यालय इस मिशन में एक विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने का केंद्र नहीं होना चाहिए, वो सामाजिक बदलाव का भाग बने, चरित्र निर्माण का केंद्र और सार्वजनिक चेतना का विकास स्तंभ। विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा केवल उसकी इमारत नहीं बल्कि उसके विद्यार्थियों की सोच, शिक्षकों की निष्ठा और शोध की क्वालिटी से होती है। अंत में मैं विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। आइए हम सभी मिलकर इस विश्वविद्यालय को देश के सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थानों की पंक्ति में खड़ा करें और झारखंड में एक शिक्षक एजुकेशन में विकसित करने का